कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक ब्रेन रूट सीरीज द्वारा पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है वर्ण। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। चलिए अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। भाषा को व्यक्त करने का माध्यम ध्वनि है। ध्वनि सार्थक होनी चाहिए, अर्थात वह अर्थ को स्पष्ट कर रही हो। कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पशुओं के मुख से निकलने वाली ध्वनि तो है, परंतु यह ध्वनि सार्थक नहीं है, अर्थात किसी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रही है। अतः वह ध्वनि जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता वह वर्ण कहलाती है। बच्चों, जब हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं तो वो किससे व्यक्त करते हैं? ध्वनि के माध्यम से। जब कोई बात बिल्कुल स्पष्ट अर्थ को समझा रही है तो वो क्या कहलाती है? वह ध्वनि सार्थक कहलाती है। लेकिन आपने पशुओं की बोली सुनी होगी, लेकिन पशुओं की बोली से ध्वनि तो निकल रही है, परंतु वह ध्वनि सार्थक नहीं है। वो कोई भी अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो प्यारे बच्चों, अर्थात वह ध्वनि जिसका अर्थ स्पष्ट होता है वह वर्ण कहलाती है। वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण का निर्माण ध्वनि के अनुसार होता है। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को देखिए। सबसे पहला चित्र है किताब का, कमल, खरगोश का। यह सभी शब्द ध्वनियों से बने हैं। जैसे किताब, तो किताब कैसे बना? क के नीचे हलन, उसमें किसकी मात्रा है? ई की, छोटी ई की, प्लस त के नीचे हलन, आ की मात्रा ब, फिर आ। किताब, ब के बाद अ की आवाज आई। ऐसे ही कलम, क के नीचे क्या है? हलन, प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म के साथ क्या है? हलन, फिर आ, तो क्या बन गया? कलम। ये सभी ध्वनियां सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि उनके अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहे हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जितनी भी ये ध्वनियां हैं इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन्हें भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। लिखने के लिए संकेत चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं। जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है। इन्हें भाषा का कौन सा रूप कहा जाता है? मौखिक रूप कहा जाता है। और जब हम लिखते हैं किसी भाषा को तो उसके लिए क्या होते हैं? अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि का क्या होता है? अलग अलग संकेत चिन्ह होता है। उदाहरण, अ, म के नीचे हलन, ई, र, स, ऋषि आदि। लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन मूल ध्वनियों चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन मूल ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं तथा जिस रूप से, विधि से इन्हें लिखा जाता है उस विधि को लिपि कहते हैं। वह रूप जिसमें किसी भाषा की मूल ध्वनियां लिखी जाती हैं वह लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। जैसा आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। प्रत्येक लिपि में वर्णों का एक निश्चित
क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें एक क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो कौन वर्णमाला में क्या क्या होता है? अ आ ई होता है और क ख ग होता है। तो जब हम गिनेंगे तो अ से लेके अंक तक 11 स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद के बारे में। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, ये क्या है? हिंदी के स्वर हैं। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को जब हम उनका उच्चारण करते हैं, किसका? व्यंजनों का, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके साथ स्वरों की सहायता लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है। ये निम्न प्रकार है: क ख ग घ ड़ च छ, ये सब क्या है? व्यंजन है। विशेष ड और ड शब्दों को प्रारंभ से प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन अब क्या है? 35, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को शुरू में प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब हम इन 2 व्यंजनों को मिला देते हैं तो कितने व्यंजन बनते हैं? 35 व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजनों के बारे में। कुछ व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से होता है। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जब हम उनके साथ किसी अन्य व्यंजन को मिलाते हैं तब उसका निर्माण होता है। श, त्र, ज्ञ और श्रय, ये क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन है। उदाहरण शिक्षा, तो शिक्षा श, क और श से मिलकर बना है, तो 2 व्यंजनों के जोड़ से क्या बना है? श, तो उससे क्या बना? कक्षा। पत्र, त्र, तो त और र को जब हमने एक साथ मिलाया तो कौन सा व्यंजन बना? त्र, तो वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। संतरा, झंडा, घंटा, अंगूर, इन सभी शब्दों में वर्णों स, ज, घ और अ के ऊपर एक बिंदु लगाया गया है। देखिए स के ऊपर बिंदु है, झ के ऊपर, घ के ऊपर और अ के ऊपर, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। अब निम्नांकित चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो। दांत, ऊंट, पांच, कुआं। आपने देखा कि इन सभी शब्दों कौन कौन से? दांत, ऊंट, पांच, कुआं में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। देखिए इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इन चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार बिंदी को कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। विशेष इन वर्णों के उच्चारण में गले से आने वाली हवा नाक और मुख से बाहर निकलती है। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्यारे बच्चों प्रश्न 1 आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों हमें रिक्त स्थान भरने हैं, हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। क, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है।
वर्णों का क्रमबद्ध समूह डैश कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ड और र को शब्दों के डैश में प्रयोग नहीं किया जाता। कब नहीं किया जाता? प्रारंभ में। डैश वर्णों की संख्या 11 होती है। कौन से? स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वर्णों को पहचानो। स्वर वर्ण पर गोला खींचो तथा व्यंजन वर्ण वर्ग पर चकोर का निशान बनाओ। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं, आपको पहचानना है। जो स्वर वर्ण है उन पे गोला खींचेंगे और जो व्यंजन वर्ण है उस पे चकोर का निशान लगाएंगे। र क्या है? स्वर है या व्यंजन है? यह एक व्यंजन है। अ क्या है? स्वर है। न व्यंजन है। छ भी व्यंजन है। उ क्या है? स्वर है। ए भी स्वर है। इसी प्रकार बाकी के आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु अथवा चंद्र बिंदु लगाओ तथा शब्दों को पुनः लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको यह देखना है कि किस पर बिंदु आएगा और किस पर चंद्र बिंदु आएगा। पहला है संकट, तो संकट पर क्या है? बिंदु। मंडप, मंडप पर क्या आएगा? मंडप। बांसुरी, स पे चंद्र बिंदु, बांसुरी। सांप, आ पे चंद्र बिंदु, प सांप। जंगल, ज पे बिंदी, ल क्या बन गया? जंगल। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।